नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल गुलाब सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 13 का बेसिक्स देखा था और इस क्लास में हम लोग अध्याय 13 का क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक की शीट का क्षेत्रफल, यानी कि डिब्बा जो बनाया जाएगा उसमें टोटल कितना शीट लगेगा उसको क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करके बताना है। दूसरा ये कह रहा है कि इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य जो 20 रुपया है तो हमें ज्ञात करना है। ये कह रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का जो है मूल्य 20 रुपया है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करेंगे कि कितना मीटर निकाला है और मीटर निकाल करके जितना मीटर आएगा हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है 1.5 मीटर दी हुई है और इसकी जो है बी जो है वो 1.25 मीटर दिया हुआ है और ये जो है एच जो है 65 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, और ये कह रहा है कि ऊपर वाला जो भाग है ना वो खुला है, ये वाला भाग जो है ये खुला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि घनाभ के डिब्बे की विमाएं, घनाकार डिब्बे की विमाएं लिख लेंगे। तो हल में क्या लिखेंगे, घनाकार डिब्बे, घनाकार डिब्बे की विमाएं देखेंगे। क्या दिया हुआ है, एल बराबर जो दे दिया है 1.5 मीटर और बी जो है 1.25 मीटर, बी बराबर 1.25 मीटर और एच जो दिया हुआ है वो 65 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और सेंटीमीटर में, अगर ये मीटर में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 65 बटे में 100 से अगर हम लोग इसे भाग दे देते हैं तो ये जो है हम लोग का मीटर में बदल जाएगा। तो हम लोग इसे लिख देंगे, अगर भाग देंगे तो आ जाएगा 0.65 मीटर। ये हम लोग का इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये कह रहा है कि पहला में ये कह रहा है कि जो ऊपर से है ये क्या है, खुला है। तो ऊपर से खुले डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पहला कह रहा है ऊपर से खुले डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। ऊपर से खुले डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग को पता है कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस क्या करेंगे, एल बी हटा देंगे। तो इसका फॉर्मूला ये होता है 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल। और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो हम लोग एल बी को माइनस कर देंगे तो हम लोग लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। 2L जो हम लोग का 1.5 मीटर, उसके बाद बी जो दिया हुआ है बी है 1.25 प्लस बी दिया हुआ है 1.25 गुणे एच जो है हम लोग का 0.65 मीटर आया है तो ये 0.6 रख देंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा देंगे, एच 0.65 और गुणे, और उसके बाद क्या होगा एल, तो एल हम लोग का 1. यहाँ पर एल जो है एल दिया हुआ है, घटा देंगे 1.5 और गुणे में क्या है बी 1.25 इतना करके इसमें से ये घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1.5 गुणे 1.25 गुणा करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 1.875 प्लस 1.25 में 0.65 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये हम लोग का आ जाएगा 0.1825 प्लस ये 0.65 इंटू 1.5 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 0.975 आ जाएगा। और इसे हम लोग गुणा कर देते हैं तो इसे हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आगे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे जोड़ेंगे टोटल तो ये हो जाएगा
इसे जोड़ने पर आएगा 3.6625 और ये वाला हम लोग माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.875। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इससे गुणा कर लेते हैं। तो गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7.325 माइनस इतना क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। जब हम लोग इतना घटाएंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर, ये हम लोग का इतना आ जाएगा। तो ये हम लोग का पहला निकल गया। और दूसरा ये कह रहा है, दूसरा करके 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य। ठीक है, तो दूसरा क्या निकालेंगे, इधर कर लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य, सीट का मूल्य कितना दे रखा है, 20 रुपया जो दे रखा है, इतना दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग को आ गया कितना, क्या बोलते हैं कि आ गया इतना 5.45 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इतने के लिए हम लोग निकालेंगे कि कितना खर्च आ रहा है। तो 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सीट का मूल्य निकालेंगे। ठीक है, सीट का मूल्य निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 20 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 गुणे 5.45 में गुणा कर देंगे तो ये हम लोग का टोटल जो है ये आ जाएगा 109 रुपीज। यही हम लोग का इतना जो खर्चा पूछ रहा था, एक खर्चा आएगा तो यही हम लोग का खर्चा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों को छत पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि एल दे दिया है, बी दे दिया है और एच दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे का खर्च बताना है कि उसको छत को सफेदी करने में कितना खर्च आएगा। तो उसे आइए प्रश्न संख्या हम लोग 2 देखते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो एल है वो 5 मीटर दिया है और बी 4 मीटर और एच जो है हम लोग का 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले का कह रहा है कि निकालने के लिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि घनाकार कमरे की बीमाई निकालेंगे। ठीक है, घनाकार कमरे के बीमाई देखना है, कमरे का बीमाई। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, एल बराबर 5 मीटर, बी बराबर जो है 4 मीटर और एच बराबर हम लोग का 3 मीटर। ये एल बी एच तीनों के तीनों हम लोग को दे दिया है। तो अब कमरे की दीवारों और छत का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, कमरे के दीवारों और छत का पृष्ठीय क्षेत्रफल और छत का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस क्या करेंगे हम लोग, ये एल बी घटा देंगे। तो ये हो जाएगा एल 5 मीटर और बी जो है 4 मीटर दिया हुआ है। तो ये होगा 5 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 माइनस एल जो है, एल दे दिया है 5 गुणे बी जो है वो दे दिया है 4। अब हम लोग इसे गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 20 प्लस 12 प्लस 15 और ये घटा देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 20 और हम लोग इसे क्या कर देंगे, टोटल गुणा जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 47 मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं और माइनस का हो जाएगा 20। इसे हम लोग गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2 7 14 के 4, 4 दूनी 8 9, 94 माइनस 20। इसे हम लोग घटा देंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 74, ये हम लोग को आ जाएगा 74। ठीक है, तो हम लोग इसे लिख देंगे
मीटर स्क्वायर, तो हम लोग का 74 मीटर स्क्वायर इतना हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना आएगा। तो हम लोग 1 मीटर स्क्वायर का व्यय जो है वो दिया हुआ है, तो 1 मीटर स्क्वायर का व्यय इधर बना लेते हैं हम लोग। तो 1 मीटर स्क्वायर का व्यय यानी कि खर्च दिया हुआ 7 रुपया 50 पैसा इतना हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 74 मीटर स्क्वायर आ गया, तो क्या करेंगे 74 मीटर स्क्वायर का हम लोग 74 मीटर का हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो 74 मीटर लिखेंगे, 74 मीटर स्क्वायर का व्यय ये निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें और इसमें हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं, नीचे लिख देते हैं 7.50 गुणे 74 से हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको टोटल गुणा कर देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 555 रुपए। तो टोटल हम लोग का यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कह रहा है कि किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। परिमाप जो 250 मीटर दे दिया है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का लागत 15,000 रुपये आता है। ये चारों दीवारों की बातें कर रहा है। अगर चारों दीवार को पेंट कराने में खर्च आ रहा है 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये करके तो इस हाल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस हाल का हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई ज्ञात करेंगे। हम लोग लंबाई मान लेंगे L, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा हाइट हम लोग का H मान लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इतना मान लिए, माना क्या मानेंगे, लंबाई L, ठीक है, चौड़ाई को मान लेंगे हम लोग B और ऊंचाई को मान लेंगे हम लोग, ऊंचाई बराबर H हम लोग मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि आयताकार ये बता रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि आयताकार फर्श का परिमाप जो है वो 250 मीटर दिया हुआ है। तो लिखेंगे आयताकार फर्श का परिमाप बराबर 250 मीटर ये दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि आयताकार फर्श का परिमाप निकालने के लिए हम लोग इसका फार्मूला लगा देंगे। तो इसका फार्मूला होता है 2 × L + B, 2 × L + B, ये वाला फार्मूला हम लोग लगा देंगे। ठीक है, अब बराबर ये हम लोग का 250 मीटर दिया हुआ है, 250 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग कुल लागत, तो कुल लागत जो है हम लोग का दिया हुआ है 15,000। तो कुल लागत हम लोग लिखेंगे, कुल लागत जो है कितना दिया हुआ है हम लोग का 15,000 इतना हम लोग को दे रखा है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे कि दीवारों का क्षेत्रफल गुणे दर करके इसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे दीवारों का क्षेत्रफल गुणे दर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और बराबर में ये इधर 15,000 है तो इसे हम लोग 15,000। तो ये दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2H L + B। ठीक है, इतना ये फॉर्मूला हो जाएगा। और दर जो है हम लोग का वो दर 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, बराबर हो जाएगा 15,000। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देखिए कि 2L + B दिया हुआ है, तो हम लोग H साइड में कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो इसका मान हम लोग का 250 मीटर दिया हुआ है, इसको हम लोग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे बाहर निकाल लेते हैं H, और इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे 250 बराबर 250 गुणे 10 बराबर जो हम लोग का 15,000 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे H बराबर निकालेंगे। H बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा H बराबर 15,000। ठीक है, और ये नीचे चला आएगा तो ये नीचे आ जाएगा तो 250 गुणे हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल और ये 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल हो गया। अब 25 से कटा देंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा 6 बार में चला जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कह रहा किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट
9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी कि इतना जो है हम लोग को दिया, अगर इतने पर पेंट किया जाए तो ये कह रहा है कि पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटों को पेंट किया जा सकता है, हम लोग को ज्ञात करके बताना है। यानी कि हम लोग को ये निकालना है कि कितने ईंटों को हम लोग पेंट कर सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं। तो ये कह रहा है कि एल बराबर 22.5 सेंटीमीटर और बी जो है 10 सेंटीमीटर और एच जो है 755 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हल करते हैं, तो लिखेंगे घनाकार ईंट की विमाएं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, घनाकार ईंट की विमाएं। घनाकार ईंट की विमाएं हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लिख देते हैं बारी बारी से। तो एल हम लोग कितना दे दिया है, 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर। बी जो है दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और एच बराबर जो है दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दे रखा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे, ईंट का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इसमें रखेंगे। तो रखिए, ये हो जाएगा 2 एल जो हम लोग का 22.5 गुणे, ये हो जाएगा 10 प्लस 10 गुणे 7.5, ये रखा, फिर ये रखेंगे। ठीक है, और प्लस उसके बाद ये रख देंगे। ठीक है, एच एल यानी कि एच ये हो गया और ये हो गया। तो एच हम लोग का हो गया 7.5 और गुणे एल जो है हम लोग का एल हो गया 22.5। ठीक है, इतना हम लोग का हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। 2 इसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 225 प्लस 10 में 7.5 में करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 75 प्लस 7.5 में 10 पर इतना करेंगे तो ये आ जाएगा 168.75। इतना हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों को एक साथ ऐड कर देंगे। तो तीनों को ऐड करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 2, अब ब्रैकेट में तीनों को ऐड करते हैं। तो तीनों को ऐड करेंगे तो 468.75 ये आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 में और इतने में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हम लोग का 937.75। तो चलिए आइए निकालते हैं, ईंटों का संख्या हम लोग का निकालना है। ईंटों का संख्या बराबर हम लोग क्या लिखेंगे कि 9.375 ठीक है मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और नीचे ये हम लोग का आया है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में है तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे। तो 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर जो 100 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे एक बार और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का जो है सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि 9.375 गुणे ये हो जाएगा 4 जीरो, अगर करेंगे तो हो जाएगा 4 जीरो और उसके बाद 937.5। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, दशमलव उड़ा देंगे। तो दशमलव यहाँ पे हटाएंगे तो इसे लिखेंगे 9375। ठीक है, यहाँ दशमलव पहले रख लेते हैं, इंटू इतना दिया हुआ है। अब हम लोग दशमलव उड़ाएंगे, इसे हटा देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 पे 3 शून्य लगा देंगे तो ये 3 जीरो हो गया। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ देखिए
37.5 दिया हुआ है, तो ये इधर एक बिंदु लगा हटाएंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 10 से गुणा, यानी कि इसे हम लोग क्या कर दिए, हटा दिए। ठीक है, अब हम लोग कटाएंगे, तो इसे हम लोग ये कटा दिए, और ये 3 शून्य से ये शून्य, 3 शून्य हम लोग कटा देंगे, तो हम लोग का बच जाएगा 100। तो हम लोग क्या 100 बच गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि अतः 100 ईंटों का हम लोग पेंट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः 100 ईंटों को हम लोग पेंट कर सकते हैं, यही हम लोग का आंसर है।